CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 शो की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी महिला दर्शकों को इंटरनेशनल वुमेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दरअसल संडे को ये वुमेंस डे सेलिब्रेट किया जाएगा, लेकिन हमारी छुट्टी होती है, मौजूद नहीं होंगे आपके साथ। इसके लिए एडवांस विशेष आप हमारी स्वीकार कीजिए। निफ्टी की बात करें तो गिरावट के साथ कारोबार है। कल काफ़ी बढ़िया बढ़त देखने को मिली थी। आज इंडेक्स में देखें तो थोड़ा सा दबाव है, ऑलमोस्ट आधे प्रतिशत से ऊपर 180 अंक नीचे आपको निफ्टी नजर आएगा। वहीं बात करें बैंक निफ्टी की तो यहाँ पर भी जो एक्शन देखने को मिल रहा है थोड़ी सी सुस्ती भराई है। ऑलमोस्ट 700 अंक नीचे 1.25% के कट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। बैंक निफ्टी दिन के निचले स्तर से ज़्यादा दूर नहीं है। मिड कैप की बात करें तो यहाँ पर भी 100 अंकों का कट है, हालांकि परसेंटेज के लिहाज से निफ्टी से थोड़ा सा कमज़ोर दिन के दौरान काफ़ी समय हर निशान में भी था। वहीं स्मॉल कैप की बात करें तो यहाँ पर भी सिमिलर एक्शन है, 30 अंकों के कट के साथ यहाँ पर देखने को मिल रहा है कारोबार। लेकिन पूरे मार्केट का हाल क्या है? एडवांस और डिक्लाइन में देखें तो डिक्लाइंस के पक्ष में आंकड़ा जाते हुए नजर आ रहा है। 1548 शेयर ऐसे मार्केट में जहां पर है गिरावट, 1295 खरीदारी वाले। ओवरऑल आप देखें तो थोड़ी सी सुस्ती, प्रॉफिट बुकिंग और गिरावट वाला सत्र यहां पर देखने को मिल रहा है। अब ऐसे में समझते हैं कि कौन से सेक्टर में है सबसे मजबूत एक्शन। तो बात करते हैं डिफेंस की, 2.5% ऊपर। विक्स कल के कूल ऑफ के बाद आज फिर 5.5% ऊपर है। ऑटो कमजोर हुए, एनर्जी की बास्केट ऊपर है, ऑयल एंड गैस थोड़ी सी दबाव के साथ। अच्छा, आज आईटी में रिकवरी देखने को मिल रही है। एफएमसीजी रियल्टी 1.5% नीचे, फाइनेंशियल्स 1.25% का कट है। बैंक निफ्टी की तो हम चर्चा करेंगे ही, और फार्मा पैक भी कमज़ोर लग रहा है। मेटल बिल्कुल फ्लैट कर रहा है कारोबार, लेकिन खास बात अगर आप देखें तो विक्स है जो कि 5% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स को समझा जाए और ऐसे में देखते हैं कि निफ्टी में कौन से स्टॉक्स हैं। रिलायंस कल भी तेजी थी, आज भी बड़ा मूव है। इन्फोसिस पर लगातार दूसरा दिन ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट का। एनटीपीसी ऊपर है, एचसीएल टेक में खरीदारी है। वहीं एलएनटी फिसला है, एचडीएफसी बैंक में गिरावट है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आईसीआईसीआई बैंक की गिरावट के साथ कर रहे हैं कामकाज। वहीं बात करें बैंक निफ्टी की, जहां पर परसेंटेज के लिहाज से गिरावट काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा, इनमें आपको बढ़त देखने को मिलेगी। एक तो फेडरल बैंक है, यूएस स्मॉल फाइनेंस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और इंडसइंड बैंक। कुल मिलाकर केवल 23 अंकों का कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, ना के बराबर है। कोई सपोर्ट इसे माना नहीं जाएगा। वहीं ड्रैग कर रहे हैं 711 अंकों के साथ आईसीआईसीआई बैंक अकेले 360 अंकों का कट दे रहा है। एचडीएफसी बैंक कमजोर हुआ, एक्सिस बैंक नीचे है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी देखने को मिल रही है गिरावट। यानी बैंकिंग स्टॉक्स में आप देखें तो गिरावट थोड़ी सी हावी होती नजर आ रही है। अच्छा, कुछ और स्टॉक्स और सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर मार्केट का इंडेक्स नहीं है, जैसे मिसाल के तौर पर रेलवे की रफ्तार आज बहुत बढ़िया देखने को मिल रही है, तो इस स्पेस पर हमारी खास नजर है। लेकिन इस हफ्ते की शुरुआत से लेकर अब तक ये खेल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, क्योंकि तीनों खिलाड़ी मार्केट के उतार चढ़ाव के बावजूद अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक्स को ऐड कर रहे हैं और आपस में कर रहे हैं कम्पीट, ताकि आज 3:30 बजे तक फैसला हो जाए कि कौन है इन तीनों में से खिलाड़ी नंबर 1। करिए शो में स्वागत सबसे पहले प्रूडेंट कॉर्पोरेट के प्रदीप होचंदानी, सैमको सिक्योरिटीज़ के ओम मेहरा और पृथ्वी फिनमार्ट के हरीश जुजारे। आप तीनों को शो में स्वागत है, नमस्कार। और करें चर्चा इससे पहले अब तक की रिपोर्ट कार्ड। परफॉर्मेंस पूरी अकाउंटेबिलिटी के साथ आएगी, कल 3:30 बजे तक के दर्शकों को बता दूं। हरीश जी के पोर्टफोलियो में पेन गहरा गया, 6.5% की गिरावट आ गई। कौन सा स्टॉक है, क्या रिस्क मैनेजमेंट में गड़बड़ हुई है, चर्चा करेंगे। ओम मेहरा के पोर्टफोलियो में देखें तो कल भी तेजी थी, आज 3.2% के गेंस है। प्रदीप जी बाजी मार गए अब तक 5.5% की तेजी के साथ। अभी के हिसाब से देखें तो यही है असली खिलाड़ी नंबर 1, 5.5% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। हालांकि थोड़ा सा समय हमारे पास अभी भी बचा हुआ है। अब एक काम करते हैं, स्ट्रैटेजी और पोर्टफोलियो समझें उससे पहले 5.5 और 3% की तेजी वाले कौन से स्टॉक्स हैं जिन्होंने पोर्टफोलियो में चमक ला दी। टॉप कॉल्स आएंगे आपकी स्क्रीन पर। अच्छा, एस्ट्रा माइक्रो ये स्टॉक बहुत सही आइडेंटिफाई किया था। इसकी चार्ट एक बार मैं अपनी स्क्रीन पर देखता हूं, तब तक ये प्लेट आपकी स्क्रीन पर आती रहेगी। एस्ट्रा माइक्रो ये अभी भी 2% ऊपर है, चलिए बढ़िया परफॉर्मेंस। यूपीएल सही समय पर आइडेंटिफाई किया 670 के टारगेट के लिए, और किर्लोस्कर ऑयल इसने भी 2% के आसपास के कंट्रीब्यूशन दे दिए। तो ये 3 टॉप ट्रेड्स हैं जिनके चलते पोर्टफोलियो में चमक यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई। अब एक एक करके पोर्टफोलियो को देखा जाए। प्रदीप जी का पोर्टफोलियो आएगा स्क्रीन पर, इससे अंदाजा लगेगा कि कौन से स्टॉक्स किन स्तरों पर आइडेंटिफाई किए, कहां पर प्रॉफिट बुकिंग की
और अब खेल के नियम क्या बता रहे हैं। यूबीएल इस स्टॉक को आइडेंटिफाई किया था परसों ही, प्रॉफिट बुकिंग कर ली। नाटको फार्मा चल गया बहुत बढ़िया, आज भी 2% ऊपर है। और किर्लोस्कर ऑयल, इसकी चर्चा तो हमने कर ही ली। तो तीनों पोजीशंस क्लोज्ड हैं। अब आपके पास विकल्प है सर 2 शेयरों को ऐड करने के लिए। पहला स्टॉक कौन सा होगा और क्यों? जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। पहला स्टॉक होगा एमआरपीएल, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड। स्टॉक में एक फिर से फ्रेश अपमूव हम आज बिगिन होते हुए देख रहे हैं। इसमें एक बहुत अच्छी अपमूव हमने जनवरी फरवरी में भी देखी थी। 25 फरवरी को 203 के टॉप बनाने के बाद एक स्टीप करेक्शन देखा और उसको ये डाइजेस्ट करके वापस से आज के सेशन में एक फ्रेश ब्रेकआउट इसने अर्ली चार्ट्स पे कंफर्म किया है। 202 रुपये 90 पैसे के आसपास अभी चल रहा है। यहाँ पे एंटर करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 193 का और 230 के इसमें टारगेट रहेंगे। ऑल राइट, तो एमआरपीएल यहाँ पर रखिए फोकस, क्योंकि लगातार अच्छी खबरों के बीच ये स्टॉक कल भी बजिंग था। आज 3.5% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। 230 का टारगेट, 193 का स्टॉप लॉस। फेयर इनफ। एक और शेयर का विकल्प है सर, ढूंढ के रखे आऊँगा मैं आपके पास। तब तक एक काम करते हैं, ओमेरा के पोर्टफोलियो को देखा जाए, क्या है इनके पोर्टफोलियो में खास स्टॉक्स आएंगे। यूपीएल, ये पोजीशन अभी तक क्लोज नहीं किया आपने, और मुथूट फाइनेंस इसको कर लिया है एग्जिट। गेंस आपके में पोर्टफोलियो में 3% के आसपास के देखने को मिल रहे हैं। अच्छी परफॉर्मेंस है अब तक एक हफ्ते के लिहाज से, वो भी ऐसे मार्केट में, बढ़िया बात है। सर बताइए, आपके पास भी विकल्प है 2 शेयरों का। पहला जी, मेरा पहला स्टॉक आज के लिए होगा जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पे। एक लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ अपसर्ज हमें देखने को मिल रहा है, तो करेक्ट भाव से लिया जा सकता है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा। इसका स्टॉप लॉस हम रखेंगे 266 का और टारगेट रहेगा 288। 288 के टारगेट के साथ खरीदारी कीजिए। 266 रुपीज़ का लगाइए स्टॉप लॉस। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, यहाँ पर इस स्टॉक को किया गया है आइडेंटिफाई। आपके पास भी विकल्प है सर, रिमाइंडर दे रहा हूँ मैं। चलिए हरीश जी के पोर्टफोलियो को देखा जाए, और हरीश जी पोर्टफोलियो में पेन थोड़ा सा गहरा गया। पोजीशन आपने एस्ट्रा माइक्रो बहुत सही आइडेंटिफाई किया, उसके बाद त्रिवेणी इंजीनियरिंग स्टॉक में भी देखे तो आपने एग्जिट कर लिया। क्या कारण रहा कि इतनी गिरावट आ गई? कहाँ गलती होगी सर? क्या रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस दूर के हो गए? कौन सा स्टॉक मिस फायर कर गया, बताइए सर। गुड मॉर्निंग आशीष जी। बिल्कुल, मार्केट थोड़ा वोलेटाइल है और दोनों साइड का मूव देखने मिल रहा है। उसके चलते स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके से वोलेटाइल मूव है उसके चलते थोड़ा बहुत एग्जिट करना पड़ा। तो हावेवर मुझे लग रहा है कि अभी भी स्टॉक्स में सेटअप अभी भी पॉजिटिव है। जो भी स्टॉक्स दिया है, जिसी ने होल्ड किया है, मुझे लग रहा है कि उनको प्रॉफिट आने वाले दिनों में देखने मिल सकता है। तो आज के लिए स्टॉक रहेगा मेरे रडार पे पावर ग्रिड में। जिस तरीके से एक मोमेंटम देखने मिल रहा है पावर स्टॉक्स में, मुझे लग रहा है कि पावर ग्रिड में एक अच्छा सेटअप बन रहा है। ऑलरेडी एक ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया था बहुत दिनों पहले ही। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे पावर ग्रिड में खरीदारी की सलाह रहेगी। तो टारगेट्स बनेंगे 315 का और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 295 का। 295 के स्टॉप लॉस के साथ पावर ग्रिड इस स्टॉक को आइडेंटिफाई किया है। यहाँ पर पावर देखने को मिल रही है 1% ऊपर है, 302 का भाव, 315 का टारगेट है। लेकिन स्टॉक्स थोड़े से अगर आप देखें तो यहाँ पर सिलेक्शन गलत हो गया, इसी के चलते पोर्टफोलियो में थोड़ा सा दबाव है। कोई बात नहीं, समय है हमारे पास अभी भी 3:30 बजे तक का, स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इनफैक्ट ये मौका है सर आपके पास कि आप पावर ग्रिड के बाद एक और स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में जोड़ें। कौन सा चुनेंगे और क्यों? आशीष, थोड़ा वेट करना चाहता हूँ, तो थोड़ी देर के बाद मैं फिर से नया स्टॉक ढूंढ के देने के लिए कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। ओम जी, सेम वेट एंड वॉच है या कोई जी, स्टॉक आज के आइडेंटिफाई किया है? जी वेट एंड वॉच है। ऑल्दो थोड़े निफ्टी अभी थोड़े पेन में हमें ज्यादा दिखाई दे रहा है। थोड़ी रिकवरी आती है तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जरूर है। उनमें से कुछ सेलेक्टिव स्टॉक जरूर देंगे। ठीक है, ऑल राइट। मैं एक बार दर्शकों को बता दूं कि इस खेल के नियमों के अनुसार, क्योंकि मार्केट में एक ही सीमित समय में स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे में हम अपने खिलाड़ियों को विकल्प देते हैं कि शो के बाद भी अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस ट्रिगर भी होते हैं, प्रॉफिट बुकिंग भी अलाउड है, एग्जिट करना भी अलाउड है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। हालांकि इसकी पूरी तस्वीर हम आपके साथ दिन के दौरान शेयर भी करते रहते हैं। तो वेट एंड वॉच हमारे 2 खिलाड़ियों ने अब तक चुन लिया है। लेकिन जिनके पोर्टफोलियो में सबसे ज़्यादा तेज़ी है 5.5% के आसपास की, प्रदीप जी, आपने एक एमआरपीएल तो चुन लिया। आप बड़े कंफर्टेबल पोजीशन में हो, दोनों खिलाड़ियों से काफ़ी बेहतर प्रदर्शन आपका। क्या करना है, एक और स्टॉक आइडेंटिफाई करके अभी अपने पोर्टफोलियो में शामिल करेंगे या फिर डन फॉर द डे? आशीष जी, एक और स्टॉक मैंने आइडेंटिफाई कर लिया और उसको जोड़ेंगे।
और स्टॉक का नाम है शाफलर इंडिया लिमिटेड। एक बहुत ही बड़े ब्रेकआउट की ओर ये बढ़ रहा है। जून 2025 और सब्सिक्वेंट टॉप्स को कनेक्ट करते हैं तो उस ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट की ओर ये बढ़ रहा है। ओवरऑल सेटअप काफी एंकरेजिंग है। यहाँ पे 4407 का रेट चल रहा है। इस रेट पे ऐड करेंगे 4280, 4280 का स्टॉप लॉस रखेंगे और 4650 का टारगेट रहेगा। ओके, 4650 के टारगेट्स के लिए शाफलर इंडिया, और ये स्टॉक हमने सुबह 7:30 बजे के शो में भी डिस्कस किया था। दरअसल मैं देख भी रहा था कि पिछला हफ्ता इस स्टॉक के लिए बड़ा शानदार रहा है। 12% की तेजी पिछले पूरे हफ्ते में देखने को मिली। इसके क्वार्टर फोर के नतीजे आए, इसके बाद इस स्टॉक ने पलट कर नहीं देखा, बड़ी तेजी है। अब डे हाई के करीब 3% ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। तो 4650 के टारगेट और 4280 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ शाफलर इंडिया इस स्टॉक पर रखेगा आप खास फोकस। तो जिनके पोर्टफोलियो में है सबसे बड़ी तेजी, उन्होंने अपने गेन्स को और एम्पलीफाई करने के लिए एक साथ 2 स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में जोड़ लिया है। अब ये मुकाबला और इंटरेस्टिंग होता जाएगा। चलिए अब एक काम करते हैं डिफेंस स्टॉक्स की। सबसे ज़्यादा एक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट आप पूरा इंडेक्स देखिए, निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स ऑलमोस्ट अब तो 3% की तेजी के साथ कामकाज कर रहा है। इंडिविजुअल स्टॉक्स में काफ़ी सारी खबरें हैं और बहुत सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पर एक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। क्या है पूरी एनालिसिस नुपुर जैन कुनिया से जानते हैं। नुपुर बताएं। बिल्कुल, डिफेंस की आपने बात की तो युद्ध चालू होता है तो हमेशा फोकस डिफेंस पे ही आता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन यहाँ पे बढ़ जाती है कि जो एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स यहाँ पे ज़्यादा मिल सकते हैं कंपनीज़ को, उसी का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको यहाँ पर भी नज़र आ रहा है। डिफेंस इंडेक्स देखें तो डेज हाई पर फिलहाल ट्रेड करते हुए दिख रहा है। और स्पेसिफिक स्टॉक्स की बात करें तो मज़गांव डॉक में करीबन 2 दिनों में 18% की तेज़ी नज़र आई है। यहाँ पर जो खबर निकल कर आई है 1 लाख करोड़ डील पर कंपनी की तरफ से सफाई आती हुई दिखिए। सरकार के साथ CNC नेगोशिएशन पर बातचीत जो है वो अब पूरी हो चुकी है। डील के प्रस्ताव को अभी हालांकि मंजूरी मिलना बाकी है, लेकिन इस पे बातचीत पूरी तरह से पूरी होने की जो सफाई कंपनी ने दी है उसके बाद फिर से रफ्तार पकड़ता हुआ आपको ये स्टॉक आज नजर आ रहा है। H1 FY27 तक सबमरीन डील जो है उसकी भी पूरी होने की यहाँ पे उम्मीद लेके चल रहा है। Q3 FY26 तक देखें तो कुल ऑर्डर बुक जो है वो करीबन 23,760 करोड़ के आसपास की आपको नजर आएगी। बड़े ऑर्डर मिलने की संभावना है। लैंडिंग प्लेटफॉर्म की बात करें तो 35,000 करोड़ के यहाँ पे ऑर्डर्स मिल सकते हैं। MCMV में 40,000 करोड़ और 17 ब्रावो शिप भी देखें तो 50,000 करोड़ के बड़े ऑर्डर्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा गार्डन रिच पर भी आज फोकस बना हुआ है। यहाँ पर थोड़ी देर पहले हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर उनकी तरफ से भी एक ट्वीट आया था, वो काफ़ी पॉजिटिव था कि कंपनी सिर्फ शिप नहीं बना रही है, वहाँ पर AI एनेबल्ड काफ़ी सारे ऐसे डेवलपमेंट्स कंपनी कर रही है जो आगे जाके काफ़ी पॉजिटिव इस कंपनी के लिए हो सकता है। हालांकि खबर ये थी कि कंपनी ने कल्याणी स्ट्रैटेजिक के साथ एक करार किया है। एडवांस नेवल सिस्टम बनाने के लिए इस करार को किया गया है और करार के तहत जो USV और AUV डेवलप करने वाली है कंपनी। और इसी के बाद जो पॉजिटिव ट्वीट यहाँ पे सामने आई है डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से, वो भी एक सपोर्ट यहाँ पे स्टॉक के लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। तो काफ़ी पॉजिटिव खबरें डिफेंस सेक्टर के लिए, और युद्ध का माहौल जब भी होता है डिफेंस फोकस में आता ही है। बिल्कुल, डिफेंस फोकस में आ रहा है और फोकस में आ रहा है गार्डन रीच शिप बिल्डर। रक्षा मंत्री के ट्वीट के बाद स्टॉक में जबरदस्त तेजी है। 6.5% ऊपर डे हाई पर एक कर रहा है कामकाज। प्रदीप जी चार्ट देकर बताइए, GRSC गार्डन रीच शिप बिल्डर और बढ़ सकता है यहाँ से? इनफैक्ट जो पूरा डिफेंस इंडेक्स है वो भी अपने एक अच्छे ब्रेकआउट की ओर बढ़ रहा है। तो ओवरऑल डिफेंस स्पेस पे हमारा पॉजिटिव ही है। गार्डन रिच शिप बिल्डर की बात करें तो 34 DMA को क्रॉस करके ये इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। नेक्स्ट जो टारगेट हम देख रहे हैं यहाँ पे करीबन 2660 2670 का आएगा। ऑल टाइम हाई जो बना था जून 2025 में, वो टॉप और उसके सब्सिक्वेंट टॉप्स को कनेक्ट करते हैं तो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस वहां पे आएगा। तो यहाँ से और करीबन 90 से 100 रुपए के अपसाइड पे और नेक्स्ट हर्डल आएगा, वहां पे उस हर्डल पे नजर रहेगी। फॉर द टाइमिंग एग्जिस्टिंग लॉन्ग है वो करीबन 2410 के स्टॉप लॉस से होल्ड किए जा सकते हैं। 2410 के स्टॉप लॉस के साथ एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है। तो चलिए सी तीनों खिलाड़ियों का रिपोर्ट कार्ड पूरे परफॉर्मेंस के साथ। तो सबसे पहले आप देखें तो प्रदीप जी के पोर्टफोलियो में 2 स्टॉक्स, एक MRPL और दूसरा है शाफलर इंडिया। दोनों के टारगेट और स्टॉप लॉस आ रहे हैं। जिन स्तरों के साथ आपके पोर्टफोलियो में जोड़ा गया है, MRPL तो बढ़िया चल रहा है, शाफलर थोड़ा सा ही नीचे आया है, हालांकि एकदम फ्लैट ही है। वहीं अगर आप देखें पोर्टफोलियो मेहरा जी का, तो यहाँ पर UPL और JSW इंफ्रा दोनों स्टॉक को आइडेंटिफाई किया। टारगेट स्टॉप लॉस आ गए आपकी स्क्रीन पर। परफॉर्मेंस के लिहाज से देखें तो UPL ये तो 2% की तेजी दे रहा है और JSW इंफ्रा जिन स्तरों से आपके साथ शेयर किया गया मामूली सा थोड़ा सा है ऊपर।
वहीं हरीश जुजारे के पोर्टफोलियो को देखा जाए जहां पर पेन काफ़ी ज़्यादा, वो है पावर ग्रिड। एक ही स्टॉक को आइडेंटिफाई किया, फिलहाल के लिए समय बचा है बहुत कम, 315 के टारगेट्स, और पावर ग्रिड बिल्कुल भाव पर जिन स्तर उसे शेयर किया इसी के पास अभी फिलहाल के लिए कर रहा है कारोबार। अब देखते हैं फाइनल रिपोर्ट कार्ड क्या कह रही है। तो अब तक प्रदीप जी के पोर्टफोलियो में काबिल तारीफ परफॉर्मेंस, 11.2% के मैसिव गेन्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। थोड़ा सा पोर्टफोलियो बढ़ा है, ओम मेहरा जी का अब 4% के गेन्स आपको नजर आएंगे, और हरीश जुजारे के पोर्टफोलियो में पेन हुआ है कम, 4.6% प्रिसाइजली मैं आपको बताऊं तो गिरावट यहां पर इनके पोर्टफोलियो में नजर आ रही है। लेकिन स्टैंड आउट परफॉर्मेंस प्रदीप जी की तरफ से 11.2% के बहुत शानदार गेन्स देखने को मिल रहे हैं। चलिए इसी नोट पर आप तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत धन्यवाद इस कठिन हफ्ते में भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपस में कंपीट करके पोर्टफोलियो में बेहतरीन स्टॉक आइडियाज जोड़ने के लिए। इसी के साथ खिलाड़ी नंबर 1 में इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।